कल इसका स्ट्रैटेजी की कमी है, स्ट्रैटेजी नहीं है, प्लानिंग नहीं है। फॉरेन कोच हमारे पास आया है, फॉरेन कोच को आप 6 से 7 लाख रुपया महीने देते हैं, एक महीने का तनख्वाह उनका 6 से 7 लाख रुपया है। इंडियन कोचेस को नहीं देते हैं। आप मुझे बताइए सर, दादा ध्यानचंद को पैदा करने वाला खिलाड़ी या कोच कौन था? हिंदुस्तान का ही कोच थे। 1936 बर्लिन ओलंपिक्स में उन्होंने जो हमारा कमाल किया, हमारे देश के तरफ से जब रिप्रेजेंट किए, तो दादा ध्यानचंद को भी इंडियन कोचेस ने ही बनाया, मोहम्मद शाहिद को भी इंडियन कोचेस ने ही बनाया, और हमको भी इंडियन कोचेस ने ही बनाया है। तो मुझे नहीं लगता कि हमें फॉरेन कोच की जरूरत है। फॉरेन कोच रखा हुआ है ना, अभी रखा है। पर हॉकी में लगता है क्यों परेशानी, कारण क्या है उसका? कि पॉलिटिक्स आप कह रहे थे कि राजनीति चलती है उसके अंदर। सर अब राजनीति तो है, राजनीति है, हॉकी कौन चला रहा है? हॉकी कौन चला रहा है? अभी एडॉक कमेटी चला रही है। प्लेयर चला रहे हैं या कोई बिजनेसमैन चला रहा है? बिजनेसमैन ही है, पॉलिटिशियन है, बिजनेसमैन है। प्लेयर का कोई रोल नहीं है इसके? एक प्लेयर है, अभी जगबीर सिंह को रखे हैं उन्होंने, लेकिन जगबीर सिंह भी साफ तरीके से हमें कह दिए कि भैया हम तो सिर्फ इंडियन हॉकी के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन ये पास का चक्कर जो है वो आपको तो हायर अथॉरिटी से ही बात करना पड़ेगा। मैं जब हॉकी की बात कर रहा हूँ कि हॉकी को अगर फेल किया है हिंदुस्तान के अंदर, पिछले 30 साल से हॉकी खड़ी नहीं हो रही, जबकि 2004 या 2001 में वर्ल्ड कप जीता, जूनियर जीता था ना, 2001 में 2000 वो टीम तो अच्छी थी ना, बन सकती थी ना अच्छी काम। उस टीम के कुछ प्लेयर अभी खेल रहे हैं और बाकी के कुछ प्लेयर को निकाल दिया गया, जैसे गगन अजीत सिंह थे, दुर्भाग्यवश से हमारे जुगराज सिंह का एक्सीडेंट हो गया था। कुछ प्लेयर खेल रहे हैं और कुछ प्लेयर नहीं खेल रहे हैं। सीधी बात करूं, तूफान की तरह जवाब चाहिए। आप बोलिए ना। आप मैं ये पूछ रहा हूँ कि हॉकी का भट्टा किसने बिठाया? भट्टा देखिए, मैं यही कह रहा हूँ कि बिठाया कि नहीं? कोई भी ऐसा इंसान नहीं है हॉकी के फेडरेशन में जो हॉकी खेला वो फेडरेशन को संभाल रहा हूँ। गिल साहब ने भी नहीं खेली थी। गिल साहब ने भी, जहाँ तक हमारा नॉलेज है, गिल साहब को हमने कभी नहीं देखे हॉकी खेलते हुए। कलमाडी साहब तो वैसे, कलमाडी साहब इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, तो हमने कभी देखे नहीं है। तो हॉकी खेलने का मतलब हॉकी के प्रति प्रेम है कि नहीं इन लोगों का? अभी ये प्रेम है या नहीं है, ये आप खुद जान सकते हैं। तो लोग कहते हैं कि कोई माफिया चला रहा है हॉकी को। नरेंद्र बत्रा तो कहाँ, क्रिकेट में भी है, हॉकी में, दोनों में। अभी आप नरेंद्र बत्रा साहब क्रिकेट में भी हैं, हॉकी में भी हैं। फैसला करें कि कहाँ करना चाहते हैं, तो फैसला करें कि आपको क्रिकेट में रहना है या हॉकी में रहना, हॉकी को ऊपर लाना है या नहीं लाना है, या ऐसे ही चलता रहेगा। पर ये बात जो आपने कहा कि प्लेयर्स जो हैं, जब गगन जी, जब आप अच्छे प्लेयर थे, 6 प्लेयर एक बार निकाल दिए गए, अच्छा खेलते आ रहे थे, अगली बार अच्छा खेल सकते थे, तो क्यों निकाला आप लोगों को? आप क्या 32 साल के बाद एशियन गेम जीत कर आए थे, 7 प्लेयर को निकाल दिया गया था। वो इनाम दिया ये वाला आपको? नहीं, जब रिसेप्शन नहीं मिल सकता है हमको बम्बई एयरपोर्ट पे, मेरे लड़के जो हॉकी के खिलाड़ी जो 32 साल के बाद जीत कर आए थे, वो लड़के नीचे जमीन पर बैठे हैं। लोग जो जा रहे हैं विदेश, वो देख रहे हैं कि ये टीम जीत कर आई है और इनको ये रिसेप्शन मिल रहा है। हार पहनाने के लिए कोई नहीं था। तो आपने कहा था कि मैं बेटे को कहूंगा हॉकी मत खेलना। हाँ जरूर, मैं उस टाइम पे बहुत सही था और मुझे लगता है कि आज भी सही है। मैं आज भी आप कहेंगे लोगों को मत खेलो हॉकी? नहीं, ये नहीं कहूंगा कि मत खेलो, आपकी इच्छा है, अगर आप खेलना चाहे तो खेलें, लेकिन जितना नो डाउट हॉकी में सम्मान नहीं है, बेइज्जती मैंने ज्यादा सही है। तो हॉकी में बेइज्जती के लिए आपको आना चाहिए, खेलने के लिए, सम्मान के लिए नहीं। सम्मान तो भारत सरकार ने जो सम्मान मुझे दिया है, मुझे लगता है कि बहुत सम्मान दिया है। राजीव गांधी खेल रत्न सबसे बड़ा अवार्ड मिला आपको। तो सम्मान तो बहुत मिला है, लेकिन एक फेडरेशन को ये जान लेना चाहिए कि हॉकी खिलाड़ियों की वजह से फेडरेशन चलता है, फेडरेशन की वजह से हॉकी खिलाड़ी नहीं चलते।